वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाज स्टेट नॉमिनेटेड माइग्रेशन प्रोग्राम। ये जो स्केड्यूल है वो ऑन शोर एंड ऑफ शोर दोनों एप्लीकेंट्स के लिए है। सिर्फ आपने बेसिक जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इमिग्रेशन सीरीज़। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ PhD डॉक्टर। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और पिछले 8 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया रह रही हूँ। ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इमिग्रेशन सीरीज़ की जो आज की वीडियो है वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 को। आई जस्ट वांट टू गिव सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। उसमें ये कि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें मैंने जो स्किल्ड इमिग्रेशन है उसमें 3 जो वीज़ास आते हैं उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी और मैंने बताया था कि जो सब क्लास 189 है वो सिंपल है। आप उसके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सब क्लास 190 है एंड सब क्लास 491 है वो स्टेट्स के लिए है और हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है। और आज की जो वीडियो है उसमें हम जो हैं वो सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाज स्टेट नॉमिनेटेड माइग्रेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है वो सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 दोनों के लिए है। इस प्रोग्राम में 2 लिस्ट हैं जिसमें से एक का नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड माइग्रेशन ऑक्यूपेशन लिस्ट एंड जो दूसरी लिस्ट है उसका नाम है ग्रेजुएट ऑक्यूपेशन लिस्ट। बेस्ड ऑन दीज 2 ऑक्यूपेशन लिस्ट जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन प्रोग्राम है इसकी फर्दर 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी का नाम है स्केड्यूल 1, दूसरी कैटेगरी का नाम है स्केड्यूल 2 एंड तीसरी का नाम है ग्रेजुएट स्ट्रीम। सो हम जो है वो 1 by 1 इन तीनों कैटेगरीज को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ रिमेंबर कि तीनों कैटेगरीज में जो हैं वो दोनों वीज़ास होंगे, सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केड्यूल 1 की। ये जो स्केड्यूल है वो ऑन शोर एंड ऑफ शोर दोनों एप्लीकेंट्स के लिए है। इस स्केड्यूल में जो है वो सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 दोनों इंक्लूड हैं। सबसे पहले हम 190 की बात करते हैं। स्केड्यूल 1 में जो 190 है उसमें एक तो आपके पास है कि आपने बेसिक जो इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना है। इन एडिशन टू दैट ये ज़रूरी है कि आपके पास या तो ऑन शोर या ऑफ शोर या आप कह लें कि ऑस्ट्रेलियन या ओवरसीज़ एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का, रेलेवेंट टू योर प्रोफेशन। सो दैट्स द वन रिक्वायरमेंट। अनदर रिक्वायरमेंट इज़ कि आपके पास जॉब ऑफ़र होनी चाहिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, और जब आप अप्लाई कर रहे हों तो इट मस्ट बी लाइक हैविंग अ 6 month ऑन इट, तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। सो बेसिक रिक्वायरमेंट 1 ईयर का एक्सपीरियंस, वेदर इट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और ओवरसीज़, और आपके पास जॉब ऑफ़र होनी चाहिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। अगर आप 491 के लिए अप्लाई कर रहे हैं अंडर स्केड्यूल 1 तो उसमें आपने बेसिक रिक्वायरमेंट को मीट करना है। नंबर 2, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो ऑस्ट्रेलिया से या ओवरसीज़ से। यहाँ पे कोई भी जॉब ऑफ़र की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो स्केड्यूल 1 में जो प्रोफेशंस आएंगे जब वो कंसिडर कर रहे हों 190 एंड 491 को, तो आप अगर ऑन शोर हैं या ऑफ शोर हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करें। अगर हम बात करें स्केड्यूल 2 की तो उसमें भी सबसे पहली बात ये कि ये दोनों एप्लीकेंट्स के लिए हैं, ऑन शोर हो या ऑफ शोर दोनों के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 2, ये दोनों वीज़ास के लिए हैं, सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए। अब जो तीसरी बात है इसमें मैं फिर सेपरेट करूँगी 190 और 491 को। तो सबसे पहले 190 है कि इसकी जो
बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, आपने वो पूरी करनी है। इन एडिशन टू दैट आपको एम्प्लॉयमेंट या जॉब लेटर जो है वो चाहिए होगा इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप 491 की बात करें तो उसमें सिर्फ आपने बेसिक जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है, आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है। सो दैट्स हाउ दीज टू आर डिफरेंट फॉर स्केड्यूल 2। अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें जो कि है ग्रेजुएट स्ट्रीम, तो उसका सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये सिर्फ ऑन शोर एप्लीकेंट के लिए है। इसमें सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 दोनों ही आते हैं। नंबर 3 अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो तो होगी ही। इन एडिशन टू दैट कुछ फर्दर एलिजिबिलिटीज़ भी हैं। उसमें से एक तो ये है कि जो एप्लीकेंट का जो प्रोफेशन है वो ग्रेजुएट ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है उसमें होना चाहिए, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से जो लिस्ट है उसमें होना चाहिए। नंबर 2 जो है एप्लीकेंट, उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो एटलीस्ट 2 years होनी चाहिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन से। और वो जो क्वालिफ़िकेशन है वो कुछ भी हो सकती है, वो बैचलर्स हो सकता है, मास्टर्स हो सकता है, ग्रेजुएट डिप्लोमा हो सकता है और PhD कुछ भी हो सकती है। नंबर 3 के जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो फुल टाइम होनी चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। एंड देन जो लर्निंग मोड है वो फेस टू फेस होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। अगर आप इन जो रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो तब आप जो है वो ग्रेजुएट स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है। प्लीज़ रिमेंबर, इस स्ट्रीम में आपको जो है वो ना ही एक्सपीरियंस चाहिए है और ना ही जॉब ऑफ़र चाहिए है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो है वो एक टेबल आ रहा होगा जिसमें मैंने तीनों जो कैटेगरीज़ हैं, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2 एंड ग्रेजुएट स्ट्रीम, उससे रेलेवेंट जो भी वीज़ाज़ हैं वो और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने मेंशन कर दी हैं, जस्ट टू मेक थिंग्स ईजी। आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।